Hello students, welcome to the next video in this playlist of this chapter Atoms and Molecules. In the last video we had talked about what a molecule is. Molecule किससे बनता है? Atom से बनता है. Atoms मिलके molecules क्यों बनाते हैं? Because they cannot exist independently. So उसमें हमने देखा था कि molecules of elements होते हैं जो same type के atoms आपस में साथ में मिलते हैं तो molecule बनाते हैं. दूसरा टाइप है जिसमें एक टाइप का एलिमेंट दूसरे टाइप के एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है और उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. नाउ अभी हमको देखना है कि वो केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं. केमिकल फॉर्मूला का मतलब है कि इट शोज अ केमिकल फॉर्मूला लाइक CO2, H2O. व्हाट डज इट शो? फॉर एग्जांपल इफ यू राइट CO2, सो CO2 क्या बताता है कि इट्स अ केमिकल फॉर्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, the gas which we exhale. It says that कार्बन का एक एटम combines with ऑक्सीजन के दो एटम, right? So this is the simple idea about a chemical formula. Now अभी हमको जब केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो उसके लिए हमको एक कंसेप्ट समझना जरूरी है, वो है वैलेंसी. ठीक है? So वैलेंसी इज a combining capacity of an element or an ion. राइट. सो वैलेंसी को एक बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि एक ऑक्टोपस है. एक ऑक्टोपस के 8 हैंड्स होते हैं. तो मान लेते हैं कि इसकी वैलेंसी 8 है. ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या है? 8. ठीक है, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी. इसका मतलब आर्म्स या उसके हैंड्स 8 है, ऐसा समझते हैं. और लेट्स टॉक अबाउट अ ह्यूमन. ह्यूमन के 2 हैंड्स. तो मान लेते हैं कि 2 हैंड्स है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2 है. राइट? ऑक्टोपस की वैलेंसी 8, ह्यूमन की वैलेंसी 2. अब अगर ऑक्टोपस और ह्यूमन को कंबाइन होना होगा और पूरी कैपेसिटी सैचुरेट होनी चाहिए, पूरी कैपेसिटी अगर सेटिस्फाई करनी है, तो आप मुझे बताओ कि एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमंस के साथ हाथ मिला सकता है? इसके पास 8 हैंड्स है, इसके पास 2 हैंड्स है. सो 1 ह्यूमन कैनॉट सैचुरेट और कैनॉट सेटिस्फाई ऑल द हैंड्स ऑफ 1 ऑक्टोपस. सो वी नीड 4 ह्यूमंस. सो यू हैव 1 ऑक्टोपस एंड 4 ह्यूमंस. राइट? नाउ what will this chemical formula look like? This chemical formula will look like OH4. ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया जिसमें हमको समझा कि अगर किसी की वैलेंसी 8 है और किसी की 2 है, तो अगर उनका केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो हमको एक ऑक्टोपस के लिए 4 ह्यूमंस लगेंगे. राइट? सो ये बन गया केमिकल फॉर्मूला का एक एग्जांपल, या फिर वैलेंसी समझने का एक एग्जांपल. आपके बुक में वैलेंसी हर बहुत सारे एलिमेंट्स की, बहुत सारे एटम्स की, बहुत सारे आयंस की और बहुत सारे पॉलीएटॉमिक आयंस की दी हुई है. दैट्स अ बिग लिस्ट. सो अच्छा होगा कि अगर आप अपने लैपटॉप में, अपने बुक में या अपने ऐप में कहीं भी वो खोल के एक बार आपके लिए रेफरेंस के लिए वो साथ में रखे, सो दैट अपने को आज जो और फॉर्मूलेस बनाने हैं उसके लिए अपने को रेफरेंस के लिए काम है. I obviously cannot write everything on the board, so I will ask you to refer those. So valency is combining capacity. अब नेक्स्ट चीज ये है, हमको समझना है कि रूल्स क्या है फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला. रूल्स. नाउ इफ समबडी सेज सर OH4 क्यों लिखा, H4O क्यों नहीं लिखा? राइट? OH4 मतलब एक ऑक्टोपस 4 ह्यूमंस, और यू कैन राइट 4 ह्यूमंस 1 ऑक्टोपस. तो ऑर्डर में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. बेसिकली ये बता रहा है कि एक ऑक्टोपस में 4 ह्यूमंस होने चाहिए, बट इसमें लिखने के भी रूल्स होते हैं. राइट? सो वी विल सी रूल्स वन बाय वन. यहाँ पे 3 रूल्स लिखे हुए हैं. सो फर्स्ट रूल इज वैलेंसीज मस्ट बैलेंस. वैलेंसीज मस्ट बैलेंस. सो इसका वैलेंसी कितना है? 8. इनका वैलेंसी कितना है? 2. बट ऐसे 4 हैं, सो हाउ मेनी? इंटू 4. सो इसका वैलेंसी टोटल 8, इसका वैलेंसी टोटल 8, और ये दोनों ने वैलेंसीज बैलेंस कर दी. सो इसको बोलते हैं वैलेंसीज बैलेंस होना. सो व्हेनेवर यू राइट अ फॉर्मूला,
valencies must balance, right? अच्छा, next is when you have ions, when you have ionic compound, which is a compound made by ions. जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ions क्या होते हैं? Ions are those entities which have charges. तो ऐसे में when you have charges or you have ions, when you combine them, उनके charges cancel हो जाने चाहिए. Let's take an example of that also. Let's take NaCl. Now Na as an ion, आप अगर उस लिस्ट में देखो, Na has charge 1 and Cl has charge -1. Na is a cation. Remember, cation plus minus is anion. So when I combine these two, आपको 0 आ जाएगा. You cannot write NaCl2 because अगर NaCl2 होगा, so this will be +1 and this will be -2. So ये 0 नहीं हुआ, right? So you have to make sure that valencies balance होने चाहिए या फिर charges cancel होने चाहिए. उसको हम और एग्जांपल्स के साथ करेंगे. So this is rule number 1. Next is write symbol for metal first, right? So जब भी आप for example when you write NaCl again, तो मैंने ClNa क्यों नहीं लिखा? Because this is a metal and this is a non-metal. So you always have to make sure, this is a rule, right? Everybody follows this, कि metal का नाम पहले लिखेंगे, non-metal का बाद में लिखेंगे. Okay? So that's a small rule जिसको आपको follow करना है. If somebody says ClNa, तो आपको बोलना है कि you are slightly wrong, आपको NaCl बोलना चाहिए. Okay? So number 2 rule भी हो गया. Next is for polyatomic ions, use brackets when multiple ions are present. So quickly, there's an example which is CaOH twice. So if you remember, last lecture में मैंने आपको बताया था कि OH minus एक आयन होता है, anion, right? So now अगर ये combined है और मुझे बताना है कि ये combined चीज 2 बार है, so I will write it like this. So this is the correct way. I will not write like this. So if I do not write the bracket, the meaning changes totally. यहां पे मतलब ये है कि ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, और यहां मतलब ये है कि ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है. सो मीनिंग एब्सोल्युटली चेंज हो गया है. आपको ब्रैकेट देना ही चाहिए. कब? जब मल्टीपल आयन्स है, 2, 3, 4. अगर एक ही है जैसे कि NaOH, यहां पर एक ही होता है, तो आपको ऐसे ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है. दिया तो कोई खास फायदा नहीं है, कोई ऐसे लिखता भी नहीं है, और इसको ऐसे 1 लिखने की भी जरूरत नहीं. सो नो ब्रैकेट रिक्वायर्ड इफ इट इज ओनली 1, बट अगर मल्टीपल है तो आपको लिखना चाहिए. ओके, सो विद ऑल दीज बेसिक्स एंड रूल्स विच यू हैव स्टडीड, let's start solving questions one by one. Question number 3 and 4 are relatively simple, so हम लोग उसको पहले देख लेते हैं. Question number 3 says, what is meant by term chemical formula? So what is a chemical formula? Chemical formula of a compound क्या बताता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स हैं और कितनी क्वांटिटी में है. जैसे H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, right? Something like that. So chemical formula यही बताता है. That's a very simple question number 3. Okay, what is question number 4? So I will make space here. I hope आप notes बना रहे हैं. That's the best thing to do. I'll keep the rules for now. Question number 4 says, how many atoms are present in H2S molecule? So ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है? सो हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 2. सल्फर के, सल्फर रिमेंबर एस इज सल्फर नॉट सोडियम, सो H के 2 एटम्स है और सल्फर का 1 एटम है. सो टोटल हो गया 3 एटम्स. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कितने एटम्स है? देन नेक्स्ट, दिस वाज 1. नंबर 2, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4.
सो नंबर जो सेकेंड पार्ट है वो बोलता है कि PO4 3 माइनस में कितने एटम्स हैं। ना सी दिस हैज चार्ज, राइट। सो जिसके पास चार्ज होता है उसको बोलते हैं हम लोग आयन, और ये ज्यादा एटम्स है इसलिए ये पॉली एटॉमिक आयन हुआ। पॉली एटॉमिक इज मोर देन 2 3। इस केस में कितना है, P 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 5 एटम्स हो गए, राइट। दिस P is not potassium, it is phosphorus. This is phosphate ion, right? हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी that there are some atoms जिसके नाम ग्रीक, लैटिन या जर्मन भाषा से लिए जाते हैं। सो ये है पोटेशियम नहीं, ये है फॉस्फोरस। ओके, सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन। सो हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कर लिया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। So I'll give you one example of writing this formula, one example each. So I'll remove this. I'll keep the rule here. Let's take an example which I have written. Let's take a very simple example of, first is hydrogen chloride. Now hydrogen chloride आपको पता ही होगा, but still let's see कि मेथड क्या है केमिकल फॉर्मूला लिखने का। So हाइड्रोजन क्लोराइड, सो हाइड्रोजन की वैलेंसी इफ यू लुक इन योर टेबल, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, और क्लोरीन क्लोराइड या क्लोरीन की वैलेंसी भी है 1। सो व्हाट डू यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट HCl, फिर उसके नीचे लिखेंगे वैलेंसी 1 1। एक बार ये लिख दिया तो आप इसके बाद इसको क्रॉस करेंगे। नाउ व्हाट डज क्रॉसिंग मीन, क्रॉसिंग का मतलब यह है कि H लेंगे इतनी बार और Cl लेंगे इतनी बार। क्यों लेंगे ऐसे, बिकॉज वैलेंसीज मस्ट बैलेंस। तो अगर मैंने बोला H 1 टाइम, Cl 1 टाइम, तो इसको H1 Cl1 लिखने की जरूरत नहीं, यू विल राइट ओनली HCl। वेरी सिंपल, H के आगे कुछ लिखा नहीं है मतलब 1, इधर भी 1। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जिसमें कुछ अलग वैलेंसीज होंगी। सी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी 1 है। हाइड्रोजन का एक हाथ है, क्लोरीन का भी एक हाथ है, दोनों ने अपना एक एक हाथ मिला लिया और दोनों सैचुरेट हो गए, सैटिस्फाई हो गए। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल व्हिच आई हैव इन माय बुक। लेट्स टेक कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। Now if you see there is a word carbon में क्या आगे tetrachloride, so if you just think about it, tetra means 4, but anyway let's write down carbon is C, chloride, chlorine is Cl। now उसके नीचे आपको वैलेंसीज लिखनी है। वैलेंसीज क्या है, कार्बन की वैलेंसी इफ यू लुक इन द टेबल इज 4, क्लोरीन की वैलेंसी है 1 जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, राइट। आपको धीरे धीरे वैलेंसीज याद भी हो जानी चाहिए। नाउ व्हाट टू डू, यू क्रॉस दिस, राइट। सो व्हेन यू क्रॉस दिस व्हाट यू गेट, C is 1 time and chlorine is 4 time. Now does this name justify? Yes, carbon tetrachloride, tetra मतलब 4, ट्राई मतलब 3, डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1। So this is the formula for carbon tetrachloride, right? ना अब मैंने कार्बन को इस तरफ पहले क्यों लिखा है और क्लोरीन को बाद में क्यों लिखा है, बिकॉज क्लोरीन इज नॉन मेटल। आपको पहले मेटल लिखना है और देन नॉन मेटल लिखना है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कार्बन इज अ मेटल, बट आई एम सेइंग कि क्लोरीन इज मोर नॉन मेटेलिक देन कार्बन। सो जो जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक है उसको आप राइट साइड में लिखेंगे, जो उससे ज्यादा मेटेलिक है कंपैरिजन में वो पहले लिखेंगे, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इसके एग्जांपल्स बहुत हो सकते हैं, आपकी बुक में भी बहुत सारे दिए हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आयंस नाउ। सो फर्स्ट वन लेट्स टेक Mg, सो मैग्नीशियम क्लोराइड, नंबर मैग्नीशियम क्लोराइड,
ठीक है, बहुत सारा क्लोराइड हो रहा है। सो मैग्नीशियम इज Mg, क्लोराइड मतलब क्लोरिनस Cl। मैग्नीशियम का चार्ज आपको इस टेबल में दिया हुआ होगा, मैग्नीशियम का चार्ज दिया है +2 और क्लोरीन का चार्ज होता है -1। एक क्लोरीन का चार्ज -1। सी दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड, तो आयोनिक कंपाउंड में चार्जेस इंपॉर्टेंट है। ओके, वैलेंसीज जैसा ही है बट ये आयंस है इसलिए इस पे चार्ज है। सो व्हाट डू यू डू, अगेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन राइट विदाउट चार्ज, राइट विदाउट चार्ज। सो आपको Mg लिखना है एक बार, चार्ज में लिखना प्लस माइनस। सो Mg एक लिखा है और क्लोरीन 2 बार, सो बन गया MgCl2। सो यू हैव टू क्विकली start remembering also all the things in the table so that आपको एग्जाम में बाद में फायदा हो। अदरवाइज फिलहाल प्रैक्टिस के लिए you can always refer to the table. Okay, one last example I will take, that is of calcium hydroxide, जो मैंने थोड़ी देर पहले लिया भी था। नंबर नेक्स्ट whatever, calcium hydroxide. So if you look at this name is hydro मतलब hydrogen, oxide मतलब oxygen. So calcium and hydroxide. Okay, इसको ऐसे लिखते हैं। So now calcium का चार्ज, so this is an ionic compound, calcium का चार्ज होता है +2 और हाइड्रोक्साइड, एक हाइड्रोक्साइड का आयन होता है -1 चार्ज। Now what do you do, again cross multiply, cross, and what do you get? You get calcium one time, don't write -1, just write the number without charge, and next you write OH, कितनी बार? 2। now OH दोनों 2 बार है। see, full OH as an ion, OH polyatomic ion, this totally is 2 times, so you can't write it without brackets। देखो यहां पर हमने चार्जेस तो कैंसिल कर दिए, हमने मेटल का ये भी लिख दिया पहले, दिस इज अ मेटल, ये मेटल हमने पहले भी लिख दिया। बट नेक्स्ट देखो रूल क्या है, यूज पॉलीएटॉमिक, फॉर पॉलीएटॉमिक आयंस यूज ब्रैकेट्स। अगर मल्टीपल आयंस है, सो हाउ मेनी OH आयंस? 2, सो यूज ब्रैकेट। otherwise what will it look like? It will look like this, which is not true, so this is wrong, this is correct. Okay, so that was about the examples which are given in which I have written in the book. Now we will solve some questions which are there in your book as questions, unsolved questions. So let's quickly do that. I'll keep the rules here so that we can refer to it. I hope आपने अपने बुक में लिख लिया होगा। Let's quickly solve question number 1. So question number 1 बोल रहा है सोडियम ऑक्साइड, 4 उन्होंने कंपाउंड्स दिए हैं, we have to write the formula. So I'll quickly do that. Sodium oxide number 1, question number 1.1. Okay, so it says sodium oxide. So our theory is done. अगर आपको क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करते आ रहे हैं then you can skip the rest of the lecture, which is fine, totally fine. Sodium is Na, oxide is O. Now sodium का चार्ज है +1, this is an ionic compound. सोडियम का चार्ज है +1, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2. So what do you do? Cross multiply, right? Cross and you get Na2O1, right? इसका एक्सप्लेनेशन मैं इसके पहले वाले एग्जांपल्स में कर चुका हूं, so I'm just saving time. Let's do question number 2, 1.2. Aluminium chloride. Aluminium chloride. ठीक? So what is aluminium chloride? Aluminium and chlorine. Now aluminium का चार्ज हमको दिया हुआ है, this is an ionic compound again. This is charge +3 and this is charge -1. Chlorine is -1, ये हम पहले भी कर चुके हैं. Cross, you get AlCl 3 times. यहां ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, दिस इज वन सिंगल एलिमेंट, तो यहां ब्रैकेट नहीं देना है. ओके, सो AlCl3, लेट्स डू 1.3 ऑल्सो.
sodium sulfide, sodium sulfide. So sodium is Na, remember, and sulfide, sulfur is S. Now sodium का चार्ज है +1, जो कि हमने इधर भी लिखा है, और सल्फाइड, सल्फर का चार्ज है -2. You cross, you get Na2S. Na2S, Na2O, similar आ रहा है, ठीक है. And the next question I have to write here, that is question number 1.4, that is magnesium hydroxide. I think magnesium hydroxide is going to be similar to calcium hydroxide, but still we'll write Mg and hydroxide. Mg का चार्ज है +2, hydroxide polyatomic -1. Cross, what do you get? Mg once, OH twice. But rule number 3 says polyatomic के लिए ब्रैकेट यूज करेंगे. So that was number 1. I think question number 4 in exercise is also a similar question. So let's check that. Yes, there are more. Magnesium chloride. I think magnesium chloride हमने नहीं किया है. So let's do that quickly. Again I'm saying, अगर आपको ये सब कुछ करते आ रहा है, then you can pause and do it yourself. You don't have to necessarily follow me here. I'll remove this. We are doing question number 4. Exercise question number 4, part A. ठीक? So that is magnesium chloride. So magnesium and chloride. Magnesium +2, chlorine -1. Cross multiply, you get MgCl2. I'll quickly do this क्योंकि हमको ये भी आ रहा है. 4B, calcium oxide. Calcium and oxide. So calcium is again +2 in the table. This is -2. Now just see, if I do Ca cross multiply, I get Ca 2 times, oxygen also 2 times. But Ca is also 2 times, oxygen 2 times. So हम लोग को दो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों दो बार है. It is ratio 1:1. So you can write CaO simply. ऐसे तो हम लोग Ca10 O10 भी लिख सकते हैं, right? But what is important is 1 और 1 आ रहा है. Let's take 4C, that is copper nitrate. 4C, copper and nitrate, right? So copper has charge +2 here, and nitrate has charge -1 here. So if you cross multiply, what do you get? You get copper once, and nitrate is a polyatomic ion, तो मल्टीपल है, तो नाइट्रेट को ऐसे लिखें. So CONO3 twice. This is how you write it. Let's do 4D quickly. Aluminium chloride जो हम लोग कर चुके हैं, रिपीट हो चुका है. So 4D is done. Let's do 4E. Calcium carbonate. So calcium and carbonate, right? So calcium का है +2, carbonate का भी है -2, right? So again same thing here, same. You will write Ca 2 times, carbonate also 2 times, but ये दोनों 2 times है, then you can write दोनों 1 times also. You can simplify it and write CaCO3, calcium carbonate. So we are done with question number 4. Let's move to question number 5, which is again simple. I will remove this, and I guess I can also remove the rules because आपने note down कर ही लिया होगा. Okay, moving on. So question number 5 बोलता है write the names of the elements present in the following compounds. So उन्होंने कुछ compounds दिए हैं जो मैं लिख लेता हूं questions. Quicklime, hydrogen bromide, next is baking powder. बेकिंग पाउडर आप केक बनाने में यूज करते हैं, एंड द नेक्स्ट इज पोटेशियम सल्फेट. पोटेशियम सल्फेट. नाउ क्विकलाइम इज
CaO. So what are the elements present here? Calcium and oxygen. Hydrogen bromide, very simple, नाम ही समझ रहे हैं, hydrogen and bromine. So hydrogen and bromine are the two elements present. Baking powder is NaHCO3. Okay, baking powder. This is sodium, hydrogen, carbon, oxygen. ठीक है, these are simple elements जिसके आपको साइंस सिंबल्स याद हो जाने चाहिए. And potassium sulfate is, potassium is K, right? And SO4. So potassium sulfate, if you are not aware, if you want to find out the thing, you can write down potassium, you can write down sulfate. Potassium का चार्ज होता है +1, sulfate का होता है -2. So you cross multiply, you get this. So anyway, potassium, sulfur, oxygen are the elements present. So this was question number 5. These are some names which you should remember always. Quicklime क्या है, baking powder and all those things. So धीरे धीरे याद हो जाता है. One last question which remains is number 2, which they are asking, write the names of the compounds given in the formula. So again, this is a long question. 5 questions are there. इसको हटाते हैं and let's finish this video, which is getting longer. So let's do Al2SO4 thrice, CaCl2, K2SO4, KNO3 and CaCO3. I don't think we need to do everything here because इसमें से 2 I think हमने अभी किए हैं थोड़ी देर पहले. So let's talk about this one, so which we have done. This is calcium and this is carbonate. Look at that table. It's a carbonate ion. So calcium carbonate. ये भी हमने अभी किया था. That is potassium sulfate. ठीक है. Now this is, okay, let's start from here. This is aluminium and this is sulfate ion. Sulfate ion. Look at that table. You will find that this is sulfate. Am I going order wise? Yes. This one is calcium chloride. No doubts here because calcium and chloride. You don't have to write dichloride or something. Calcium chloride. And this is potassium. Remember, K is potassium, so this is potassium. And this ion, you have to remember, this ion is nitrate. Okay. So that's the end of this long video जहां पर हमने बात की थी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं और क्या क्या एलिमेंट्स उसमें किस तरीके से लिखते हैं, फॉर्मूला बेस्ड ऑन वैलेंसी एंड बेस्ड ऑन चार्जेस कैसे बनाते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट मोलर और मॉलिक्यूलर मास. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट एटॉमिक मास, नाउ वी विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर मास. एक एटम, बहुत सारे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनका मास भी कुछ ज्यादा होगा. सो दैट इज मॉलिक्यूलर मास. दैट विल बी अ स्लाइटली शॉर्टर वीडियो देन दिस. सो तब तक पढ़ाई करते रहे एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.